धनकार जी। धनकार जी। कैसे हो? सब ठीक? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ, बड़े थके थके से लग रहे हो? हाँ जी, बस वो ना ऑफिस में इंस्पेक्शन चल रही है और थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। हाँ जी महाराज, पार्ट ऑफ जॉब ही है। जॉब में ही तो इंस्पेक्शन होती है। आपके बिजनेस में थोड़ी ना कोई आता है बाहर से इंस्पेक्शन करने के लिए। वैसे बात तो आपने सही कही, बाहर से तो कोई नहीं आता इंस्पेक्शन करने के लिए, और जब कोई और नहीं आता तो खुद ही करनी पड़ती है इंस्पेक्शन, फिर वो चाहे बिजनेस हो या फिर जिंदगी का कोई और पहलू हो, और उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज फिर इसी बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं वॉइस डिवाइन के एक और एपिसोड की। मैं हूं आपका होस्ट अवनीश। मैं दीपक। नमस्कार। धन निरंकार। दीपक जी, इंट्रोस्पेक्शन की जब बात करते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि इंट्रोस्पेक्शन करनी क्यों है, वाई इज इट नेसेसरी। तो आपको क्या लगता है? देखो अवनीश जी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। बहुत सी कमियां हम सब में होती हैं और गुण भी होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा दैट व्हाट्स रॉन्ग विद मी। और जब तक अपनी कमियों का पता ही नहीं होगा तो उसका सुधार कैसे होगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, ना सिर्फ कमियां, बहुत बार हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि ना सिर्फ हम अपनी कमियों को दूर कर सकें बल्कि अपनी खूबियों का भी विकास कर सकें। अवनीश जी, जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करके ही इतना अच्छा लग रहा है तो अगर ये वे ऑफ लाइफ बन जाए तो जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। दीपक जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बात करनी है हमने इस विषय पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक पावन संदेश। The betterment process has to start from myself. वो अपने से शुरू होगा। किसी ने कहा who wants change? हाथ खड़े हो गए, yes we want change. अगला सेंटेंस था who wants to change? Everybody was quiet. तो अपने से शुरू करना होगा कि मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या भावना है। दूसरों को तो संसार शुरू से ही आंकता आ रहा है। तबसरा जब औरों पे किया कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। उस्तत गुर दी होवेगे, उस्तत गुर दी होवेगे। आप सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगे। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। गुरु बचन है ज्ञान गुरु दा, निरंकार है इसदा नाम। गुरु बचन है ज्ञान गुरु दा, निरंकार है इसदा नाम। आप तारे मन के कुल तारे, जम राजा भी करे सलाम। आप तारे मन के कुल तारे, जम राजा भी करे सलाम। आप तारे मन के कुल तारे, जम राजा भी करे सलाम। मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा, मनिए जे कर बचन गुरु दा। आना मन्ने निरंकार दा, सतगुर ते विश्वास
बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा उस्तत गुर दी होवेगी उस्तत गुर दी होवेगी आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगे मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा मन्निए जे कर बचन गुरु दा। कितने स्पष्ट रूप से बाबा जी ने ये बात समझाई कि शुरुआत खुद से करनी होगी। और बाबा जी का ये संदेश सुनकर मुझे आज सुबह की ही एक बात याद आ गई। आज जब मैं आ रहा था तो रेड लाइट पर रुका तो सिग्नल काफी लंबा था, ध्यान यूं ही इधर उधर जाने लगा लोगों की तरफ। जब देखा तो कोई म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। किसी गाड़ी में लोगों के हाव भाव देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है। कोई जीब्रा क्रॉसिंग पार करके खड़ा था। उन सबको ऑब्जर्व करते करते मैं इतना मसरूफ हो गया था, पता ही नहीं चला कि लाइट कब ग्रीन हो गई। और जब लोगों ने पीछे से हॉर्न बजाना शुरू किया तब पता चला कि लाइट ग्रीन हो गई है, चलो भाई चलो। उसी समय जहन में एक ख्याल आया कि लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी तरफ देख ही नहीं पाते। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जब तक न थी कुछ अपनी खबर, रहे औरों के देखते ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी नजर तो दुनिया में कोई बुरा ना रहा। और इसी को अगर हम दूसरी तरह सोचें तो जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर कंसंट्रेट करेंगे उतना ही दूसरों की तरफ ध्यान कम देंगे। जैसे किसी शायर ने कहा है, दूसरों की खामियां देखने का वक्त कहाँ से लाएं साहब, हमें फुर्सत ही नहीं है खुद को सुधारने से। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी वो बात कही कि जितना ज़्यादा समय हम लगाएंगे दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, उतना ही कम समय मिलेगा हमें अपने आप को सुधारने के लिए। हाँ दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक दुनिया वो है जिसमें हम सब रहते हैं और एक दुनिया हम सबके अंदर है। कभी कभी उसकी भी सैर कर लिया करें। तो इस अंदर की दुनिया पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय अनिल जी दिल्ली से। धन्यकार जी। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस और आत्मविश्लेषण, नाम कुछ भी लें, आगे बढ़ने से पहले कबीर जी का ये दोहा पढ़ते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कि बाहर बुराई खोजने से पूर्व यदि मैं स्वयं के अंदर ही झांक लूं तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक समागम पर इसी विषय को एड्रेस करते हुए कहा कि जब भी हम किसी महात्मा या व्यक्ति के वचनों या व्यवहार में कोई कमी देखते हैं तो इमीडिएटली टर्न इनवर्ड्स, यानी अपने अंदर झांकें और विचार करें कि हो सकता है यह कमी शायद अभी मेरे जीवन में नहीं है, पर किसी अन्य समय में मैं भी ऐसी गुस्ताखी कर जाता हूँ, या फिर और बहुत सी कमियाँ मेरे जीवन में हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज़ इन अ वे ट्रू competition, that is competition with self. When continuous self-analysis becomes my way of life, I start growing in true sense. Generally speaking, competition is not considered healthy, although everyone talks about healthy competition. But if I start competition with myself and begin my journey of working on my shortcomings, the journey of real growth commences. Such beautiful thoughts from Reverend Anil ji. इन एनलाइटनिंग थॉट्स को करते हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं प्यारी सी एक गजल। तुमको अपना जो आशना देखा, तुमको अपना जो आशना देखा, तब ये जाना कि हाँ खुदा देखा। तुमको अपना जो आशना देखा।
तेरी रहमत मिली मिली खुशियाँ, तेरी रहमत मिली मिली खुशियाँ, वरना कुछ गम के ना सिवा देखा तुमको अपना जो आशना देखा, तुमको अपना जो आशना देखा, तब ये जाना कि हाँ खुदा देखा तुमको अपना जो आशना देखा, तुमको अपना जो आशना देखा, तुमको अपना जो आशना। अवनीश जी, जहां हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ आधार भी होगा। एक गुरसिक के लिए क्या आधार होता है इंट्रोस्पेक्शन का? दीपक जी, गुरसिक के लिए तो एक ही आधार है इंट्रोस्पेक्शन का, और वो है सतगुरु के वचन, सतगुरु की शिक्षाएं। सतगुरु की शिक्षाएं गुरसिक के लिए शीशे का काम करती हैं, जिसमें देखकर गुरसिक एनालाइज कर सकता है कि डिज़ायर्ड अवस्था क्या है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। एक बात ध्यान आ रही है, लास्ट वीक जब ऑफिस में इंस्पेक्शन शुरू हुई थी तो काम का लोड थोड़ा बढ़ गया था, और हम सब जानते ही हैं कि आजकल स्टाफ वैसे ही बड़ा कम आ रहा है, एंड उस सिचुएशन में मुझे अपने कोलीग्स का काम भी करना पड़ रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब सतगुरु माता जी के विचार अभी कुछ दिन पहले सुनने को मिले, तो माता जी ने फरमाया कि अब जैसे धीरे धीरे कुछ काम खुल रहे हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो हमने वो जो जिम्मेदारियां निभानी है वो भी सेवा के भाव से ही निभानी है जी। तो जब इस नज़रिए से मैंने ऑफिस का जो काम है वो करना शुरू किया, जब उसमें वो सेवा वाला भाव जुड़ गया, तो ना जाने वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ ख़त्म हो गई। परिस्थितियाँ बेशक नहीं बदलीं, पर मन की अवस्था ज़रूर बदल गई और काम की एफिशिएंसी भी बढ़ गई। दीपक जी, यकीन कीजिए जी, सतगुरु के वचनों को जब जीवन का आधार बनाते हैं और उनकी शिक्षाओं को ज्यों का त्यों मानते हैं, तो मिरेकुलस रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं एंड योर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। सच कहा आपने अवनीश जी। तेरा आसरा जो लिए जा रहे हैं, सुखी जिंदगी वो जिए जा रहे हैं, या यूं कहूं कि जो गुरमत को अपना लेते हैं वो वास्तविकता में एक सहज और आनंदित जीवन जी रहे होते हैं। तो यही अरदास बनती है कि सतगुरु माता जी जैसे आप सिखाना चाहते हैं वैसे हम सीखते चले जाएं, और जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे हम चलते भी चले जाएं। ऐसे ही अगर सहजता से हंसते हंसते ज़िंदगी बीत जाए, और अगर ऐसे ही हंसते हंसते हम बहुत कुछ सीख जाएं, तो इससे बेटर और क्या होगा। कुछ ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट, सीखें हंसते हंसते। आज का राशिफल तो सुनो। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबका भविष्य एक ही आया है। आप अपना समय आपके परिवार के साथ बिताओगे। अब लॉकडाउन में बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ? सही कहा, कहीं मत जाइए, पर कुछ तो कीजिए। अभी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। लॉकडाउन में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो? इस ग्रुप का मैसेज उस ग्रुप में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उस ग्रुप का मैसेज इस ग्रुप में इंपोर्ट कर रहा हूँ। वो छोड़ो, एक्सरसाइज करो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं पतला हो गया हूँ, पता है। बरमूडे से 2 इंच पेट अंदर है। पेट कम नहीं हुआ, बरमूडे के इलास्टिक ने दम तोड़ दिया, लूज हो गया है बेचारा। तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता क्या? अब इलास्टिक लूज हुआ, इसमें अच्छा क्या है? वो शुक्ला जी देखो, लॉकडाउन में भी सुबह पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कल से मैं भी करूँगा। वो कल कब आएगा? आएगा आएगा, देखना एक दिन मैं दुनिया बदल डालूंगा। पहले वो टी शर्ट बदल डालो, 2 दिन से वही पहने हो, बाद में दुनिया बदलो। बदल के भी क्या करूं, कौन देखने आने वाला है। एक बात है, इस लॉकडाउन ने बता दिया इंसान की जरूरतें कितनी कम है, वरना बहुत सारी चीजें तो दिखावे के लिए ही होती है। सचमुच सचमुच, ये बात तो ठीक है।
आप ठीक तरह से आजकल आईना भी नहीं देखते। आईना देख के करूंगा क्या? क्या देखूंगा? बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बाल? जैसे हो वैसे ही तो आईने में दिखोगे। कभी कभी मन के दर्पण में भी देखो कि खुद में खूबियाँ बड़ी है कि खामियां बड़ी है। खाम का सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ लेके गई हो तुम अच्छी पका लेती हो। ये सुनाना यानी पकाना है। मेरा कहना है खाना अच्छी पकाती हो, इतना पकाती हो कि खाना हजम हो जाता है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अब आप सब्जेक्ट बदल रहे हो, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और कह रहे हो। फिर तुम अंदर बाहर पे आ गई। अब जो बोलते हो वो करो भी। आपने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, घर के काम में हाथ बटाऊंगा। खुद से पूछिए इसमें से क्या किया है आपने। यानी तुम्हारा कहना है मैं बोलता हूँ, वो करता नहीं, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली नहीं करता। मजाक किया। मजाक नहीं, ये भी तो सेवा है। बस सोच को बदल डालो। पता है जापान के लोग ये सोचते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं जरूर करूँगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ अगर वो कर सकता है तो उसे करने दो, अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर मैं कौन सा तीर मारूंगा। यही तो सोच खुद को बदलने नहीं देती। चलो इस बात पे चर्चा करने से अच्छा है हम ऑनलाइन गुरुमत चर्चा में जाए। हम उसी गुरुमत चर्चा से जुड़ेंगे जहाँ लोग हमें पहचानते हैं, हमारा नाम देख। हम खुद को दिखाने जा रहे हैं या गुरुमत की बातें सुनने जा रहे हैं? हमें आत्मनिरीक्षण करना है, खुद में सुधार लाना है। आजकल तन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग विटामिन ले रहे हैं ताकि रोग से लड़ने के लिए हमारा शरीर सक्षम हो जाए। वैसे ही मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सत्संग होती है, सद्गुरु के विचार होते हैं, ये गुरुमत चर्चा होती है। दर्शना जी आप सच कह रहे हैं। हमें आत्मनिरीक्षण करना है, खुद के अंदर झांकना है। ये देखो बारिश भी आ गई, यानी मॉनसून आ गया। हाँ, सद्गुरु के आदेशों को मान और सद्गुरु के वचनों को सुन, तभी सच्चे मायने में आएगा जीवन में मानसून। अवनीश जी, जब से ये इंट्रोस्पेक्शन का भाव मेरे जीवन में आया है, मैंने अपने अंदर एक बहुत ही यूनिक सा चेंज महसूस किया है। वो कैसे? अब जब से खुद को समझने लगा हूँ तो दूसरों को समझना आसान हो गया है। जिन बेचैनियों की वजह मैं दूसरों को मानता था, ब्लेम कर देता था बड़ी आसानी से, ध्यान से देखने पर पता चला अक्सर अपनी परेशानियों की वजह मैं खुद ही होता हूँ। मेरी अपनी सोच ही होती है। वो जैसे कहा भी गया है ना, औरों में नजर आते हैं जो ऐब हमको अक्सर, होते हैं अक्स बेकल अपनी ही वो कमी के। और वैसे भी हमें कोई तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना चाहें। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखा गया है कि जहाँ ये भाव नहीं है वहाँ फिर दूसरों की कमियों की तरफ ध्यान जाता है और उन्हें बड़ा करके देखा जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अक्सर ये बात कही, दूसरे की आंख का तिनका भी शहतीर लगता है और अपनी आंख का शहतीर भी तिनका लगता है। एक शायर की वो पंक्तियां भी मैंने कहीं पढ़ी, मैं क्या, तुम क्या, दुनिया क्या, इंसान की कुछ फितरत है यही, अपने लिए उज्र हजारों हैं, औरों को नसीहत होती है। जहाँ एक और दुनिया का ये आलम है, वहाँ बाबा जी ने तो ये भी फरमाया है कि दूसरों के लिए हमेशा दिल से सोचना है और अपने लिए दिमाग से। वेरी ट्रू। जैसे आपने अपना अनुभव शेयर किया, दैट यू वेंट इनसाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स बिकेम बेटर आउटसाइड। ऐसे और भी बहुत से गुरसिख हैं जो सद्गुरु की शिक्षाओं को अपनाकर इस निरंकार के साथ जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक अनुभव आदरणीय सुनील जी से, हु इज फ्रॉम मलेशिया, हमारे अगले सेगमेंट में, अनुभव अपने अपने। धन्यकार जी, आज मैं आपके साथ अपने जीवन का वो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ 12 साल की उम्र रही होगी मेरी, जहाँ मुंबई के हम मुलुंड के इलाके में रहते थे। तो वहीं हमारे बिल्डिंग के
सामने वाले बिल्डिंग में निरंकारी डिवोटी रहते थे और हमें पता चला था कि उसी दिन शाम को वहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आगमन होने वाला था। बिल्डिंग के बाहर ही एक पार्क सा बना हुआ था और वहाँ पे काफ़ी निरंकारी डिवोटीज खड़े हुए थे। निरंकारी सेवा दल के जो वॉलंटियर्स थे वो भी बड़े प्यार और सत्कार के साथ सबको लाइन में खड़े रखकर उनसे विनती कर रहे थे कि जैसे ही सतगुरु बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं आप जी फिर एक दूसरे को पहल देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और कुछ ही मिनटों में बाबा जी का आगमन वहाँ पर हुआ, गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची। बाबा जी की गाड़ी के पीछे के सीट का जब शीशा नीचे हुआ तो हमने हाथ जोड़कर बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी ने भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर हमको एक्नॉलेज भी किया। तब मेरे मदर भी साथ में खड़े थे तो उन्होंने यही कहा कि ज़िंदगी में हमने पहली बार ऐसा गुरु देखा है जो खुद इतना प्यार से मुस्कुराकर हाथ जोड़कर हमको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तब ज्ञान नहीं था, हम अपने अपने घरों में चले गए। ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ी कि 21 साल की उम्र में फिर मलेशिया आने का मौका मिला। जब मैं अपने ऑफिस में काम करता था, मेरे एक कलीग निरंकारी डिवोटी थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हर संडे को यहाँ पर निरंकारी सत्संग होता है कुआलालंपुर में, तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। तो मैंने सहज में ही उनको हाँ कह दिया और वो जिक्र अपने बचपन का किया क्योंकि वो मेमोरी बिल्कुल एकदम से फ्रेश होकर आंखों के सामने आ गई। सत्संग में जब गए, मलेशिया के आदरणीय प्रमुख साहब, उनके वाइफ आदरणीय आंटी जी, उन्होंने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सत्कार दिया और बड़े ही नम्रता से मिशन की बातें बताई, गुरु की सिखलाइयों का जिक्र किया और जीने का तरीका बताया कि कैसे जीवन जिया जाता है। उन बातों का मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ और मैं हमेशा सोचता था कि वो एक स्ट्रेंजर को वो इतना प्यार कैसे दे पाते हैं। ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, समय निकलता गया और एक बार एक महात्मा आए मलेशिया में। तब आंटी जी ने बड़े प्यार से सत्कार से मुझे कहा कि जिस प्रभु परमात्मा की चर्चा आप कर रहे हो, सुन रहे हो, उसके दर्शन भी किए जा सकते हैं। प्रभु परमात्मा को देखा भी जा सकता है, उनका ज्ञान भी लिया जा सकता है। तो जब भी उन्होंने ऐसी मुझे बात कही तो मेरे मन के अंदर एक थोड़ा सा डर बन गया, एक संकोच होने लगा और कुछ सवाल भी उठने लगे कि जाने क्या अब ये मुझसे कहेंगे और मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को अभी किस मोड़ पे ले जाना होगा इस ज्ञान के बाद। ऐसी कई सारी बातें मन में आ रही थी। फिर भी मैं वहाँ पर बैठा जहाँ उन्होंने ज्ञान समझाया। फिर इसका एहसास हुआ कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे कि प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग होता है और वाकई में गुरु की कृपा से इन महात्माओं ने इसके दर्शन भी करा दिए, इसके दीदार भी करा दिए। फिर उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदलती नज़र आने लगी। पहले कुछ मन में ऐसे डाउट्स थे, थोड़ा सा ईगो भी था, कोई ऐसा बिहेवियर भी था शायद जो ठीक नहीं था, वो सब चेंज होता नज़र आने लगा। हर किसी के लिए प्यार आने लगा मन में और हमेशा ही शुक्राने ही निकलते रहे। धन्यवाद जी। अगर अपने दिमागों से खुदी बिल्कुल मिटा डाले, अगर अपने दिमागों से खुदी बिल्कुल मिटा डाले, सही मानों
कितना अच्छा होना अगर हम अपनी कमियां खुद ही ढूंढ लें। बस ढूंढ लेना ही काफ़ी है। यानी कि अगर मुझे पता लग जाए कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो क्या इतना पता लग जाना ही काफ़ी है? इसके बाद कुछ नहीं? मान लो मेरे घर की एक पाइप लीक हो रही है, तो क्या बस पता लग जाना ही काफ़ी है? क्या उस लीकेज को फिक्स करना मेरा फ़र्ज़ नहीं है? या जैसे एक डॉक्टर एक मरीज़ की बीमारी को तो डायग्नोस कर ले, तो क्या डायग्नोसिस ही बहुत है? उसका इलाज करना भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और फिर आराम तो बीमारी के इलाज से ही आना है। इसी तरह अपनी कमियों का पता लगना इस स्टेप 1 और उन्हें सुधारना, उन पर काम करना बहुत आवश्यक है, और उसी से तो होगा वास्तविक लाभ इंट्रोस्पेक्शन का। जी बिल्कुल। यही नहीं, अगर इंट्रोस्पेक्शन के फायदे देखें तो जहां आत्मनिरीक्षण से मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता आती है, वहीं हम निराकार से भी इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। मुझे लगता है अगर हम समय समय पर इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, देन वी कैन डेफिनेटली बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो यही अरदास बनती है कि सदगुरु माता जी आप हमें ऐसा बल बख्शें कि हम निरंतर आपके वचनों को आधार बनाकर इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस यात्रा में आपकी शिक्षाओं का साथ होगा, वो यात्रा सबसे सुंदर और सबसे सुखद होगी। तो श्रोताओं, वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। आप अपने फीडबैक्स भेज सकते हैं voicedivine@nirankari.org या फिर studio@nirankari.org पर। तो जाते जाते अपने श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के एक पावन संदेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। हम अपने आप को ही जहाँ सुधार करने में समय लगाएं और दूसरों को उस रूप में ना एक देखें कि उसकी गलती कोई है, तो अपनी गलती ही मानते हुए जहाँ एक ये क्षमा वाली बात होती है वो करते हुए, और कि अगर मन में कोई ग्रज है, कोई ग्रीवियंस है, तो अगर उसने माफ़ी मांगी तो भी ठीक, नहीं मांगी तो भी उसको वो क्षमा का रूप करते हुए हमने सिर्फ यही देखना है कि हमसे भी तो कितनी गलतियां होती हैं। हम जहां अपने आप को क्षमा कर देते हैं, तो वहां किसी दूसरे की गलती अगर हमें लग रही है उसने करी है, तो वो भी हमको क्या पता कि वो जान के की है या अनजाने में हो गई, और अगर हो भी गई तो हम जहां खुद को क्षमा करते हैं वहां दूसरों को भी हमें उसी तरह उसी नज़र से देखना है, क्योंकि सभी में वही निरंकार है जो हमारे अंदर है। तो हमने हर एक के लिए बस यही भाव रखने हैं कि दातार ये तेरा ही रूप है, ये तेरे ही ये अंश है जो ये हर एक के अंदर वास कर रहा है।